So beta, we were doing exercise 1.4. Open exercise 1.4. Exercise 1.4, page number 26. So first, second, third, fourth, fifth question we have done. Now we have to start today with the question number 6. Please pay attention. Let us start question number 6. In a class test, plus 3 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct answers, how many questions she has attempted incorrectly? Now see beta, this is the question which is different from the question which we had in exercise 1.3. वहां पर क्या था, इतने मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, इतने मार्क्स इनकरेक्ट के लिए, ठीक है. अ पर्सन अटेम्प्टेड इतने करेक्ट, इतने इनकरेक्ट, हमें क्या बताना था, टोटल स्कोर, ठीक है. इन दिस क्वेश्चन व्हाट we have that 3 marks are given for the correct answer, 2 marks are deducted for the wrong answer. There is a girl Radhika, she has got 20 marks. उसको कितने नंबर मिले, उन्होंने टोटल स्कोर बता दिया उसका. 20 marks she got and her correct answers was 12. अगर एक क्वेश्चन सही के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं तो 12 क्वेश्चन इफ she has attempted correctly, तो उसका स्कोर तो 36 होना चाहिए, but her score is 20, right? उसका स्कोर कितना होना चाहिए बेटे, 36, बट उसका स्कोर कितना है, 20. इसका मतलब उसने गलत आंसर भी अटेम्प्ट किए, जिसकी वजह से उसको नेगेटिव मार्किंग हुई. हमने ये बताना है हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, राइट? कितने क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए जो उसके गलत हो गए, जिसकी वजह से उसके मार्क्स डिडक्ट हो गए, राइट? सो राइट डाउन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, exercise 1.4. marks given for one correct answer is 3. Marks deducted for one incorrect answer is 2. How many marks are deducted? 2 marks are deducted. Now beta, first part. Look, marks to be scored by Radhika. समझो मेरी बात. What we are writing? Marks to be scored. कि जो राधिका है उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे. If she is attempting 12 questions correctly, so तो उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए, 12 into 3, 36. Are you getting my point? राधिका attempted 12 question correctly, तो ideally उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए, 12 into 3, 36. But marks scored by Radhika, बट राधिका को मार्क्स मिले कितने हैं, 20. राधिका को मार्क्स मिले कितने हैं बेटे, 20. सो मार्क्स डिडक्टेड, कितने मार्क्स डिडक्ट हुए, 36 माइनस 20. जितने उसको मिलने चाहिए थे उसमें से जितने उसको मिले हैं उसको माइनस कर देंगे. इट मीन्स उसके 16 नंबर कट गए. अब 16 नंबर जो कटे हैं वो क्यों कटे हैं, बिकॉज वॉट एवर आंसर्स शी अटेम्प्टेड फ्रॉम दोज सम ऑफ द क्वेश्चंस शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. नाउ मार्क्स डिडक्टेड फॉर वन इनकरेक्ट आंसर इज हाउ मेनी, 2. तो इसका मतलब उसके कितने आंसर गलत होंगे, हु विल टेल? उसने कितने क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट किए बेटा, हु विल टेल?
Yes, Pranav. Ma'am, 16 divided by 2, 8. Very good. So we will write number of questions attempted incorrectly is 16 by 2, 8. 16 नंबर कटे। 16 नंबर जो कटे थे वो क्यों कटे? अगर उसने 8 क्वेश्चन गलत किए, 8 into 2 16, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने के लिए जो नंबर उसके डिडक्ट हुए हैं डिवाइड कर देंगे जितने नंबर एक क्वेश्चन गलत पे कटते हैं। ओके, नोट डाउन बच्चे। Now second question, sorry, second part of this question. I hope it is clear to everyone. Harjeet, beta, if you don't have any doubt, then please lower your hand. Okay, fine. Second part है बेटा, Mohini scores -5 marks in the test, though she has got 7 correct answers. मोहिनी ने आंसर कितने करेक्ट दिए? 7। तो उसके मार्क्स कितने होने चाहिए? 7 into 3 21, बट उसका स्कोर टोटल क्या है? -5। क्या स्कोर है? नेगेटिव में है। इसका मतलब उसके 7 क्वेश्चंस अगर करेक्ट थे तो उसके कितने सारे क्वेश्चन इनकरेक्ट थे, जिसकी वजह से उसके मार्क्स किसमें चले गए? माइनस में। So now we are going to find out how many questions did she attempted incorrectly. So again same procedure. Second part, marks to be scored by Mohini. 7 correct answers हैं, into 3 21. मोहिनी को कितने मार्क्स मिलने चाहिए बेटे? 21. But marks scored by Mohini is -5. Marks scored by Mohini is -5. So how many marks deducted? अब इधर देखो, जब राधिका को 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे और लेकिन उसको मिले थे 20, कितने मार्क्स कटे? उसके लिए हमने क्या किया था? माइनस किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने क्या करना है? माइनस करना है। इट विल बी 21 minus -5, 21 plus 5 26। इसका मतलब उसके 26 नंबर कट गए, तभी बना ना। देखो इधर 21 मार्क्स उसको मिले, लेकिन उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गलत? 26 by 2 13। उसके 13 क्वेश्चन गलत हो गए। 20 क्वेश्चन थे, 7 करेक्ट किए, जिसकी वजह से उसको 21 मार्क्स मिलने थे। या तो वो कुछ क्वेश्चन छोड़ देते जिसमें उसको डाउट था, बट उसने सारे अटेम्प्ट किए, 13 क्वेश्चन उसके हो गए गलत। ठीक है, एक गलत के लिए कितने नंबर कटते हैं? 2। 13 गलत के लिए कितने कटेंगे? 13 2 26। तो 21 मिले, 26 कट गए, तो नेगेटिव में आ जाएंगे ना उसके मार्क्स, है ना। So this is the procedure how we have to do this question. I hope it is clear to everyone. Yes, Suhana. मैम, जो आपने सैटरडे को 5th क्वेश्चन करवाया था, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस, बोलो आगे बोलो। ये वाला मैम आपने उसमें करवाया था 1 PM is equals to 10 minus 2 degrees equals to 8 डिग्री सेल्सियस। आपने मैम 12 AM तक ऐसे करवाया था, हम इसको सीधा नहीं लिख सकते 10 minus 12 into 2? बेटा सीधा नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन देखो कैसा है। वो कहते हैं 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कब है? 8 डिग्री से एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो 0। -8 कितनी बार? आपको अगर क्लियर है तो आप लिख दो, ठीक है ना। अब -8 टेम्परेचर किस टाइम पे है, उसके लिए हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी।
मैंने आपको लिख के काउंटिंग करवा दी सो एज टू मेक यू क्लियर द क्वेश्चन। अगर आप अपने फिंगर्स पे काउंट करके सीधा टाइम बताते हो तो दैट इज आल्सो करेक्ट। ओके मैम, थैंक यू मैम। Fine. So this was question number 6 beta. Now come to question number 7. An elevator descends in, अच्छा ये हो गया था हमारा, ठीक है ना। Question number 7 we did on Saturday, right? Now beta come to the assignment. Assignment I will be sending you in the group. ठीक है, आज मैं आपको assignment भेज दूंगी। और मेरी बात सुनो, बिफोर आई मूव टू द असाइनमेंट, two things I need to talk about. One thing is that you people are having the test tomorrow. Fine. You will receive your test at 5 p.m. I will be putting maths का टेस्ट जैसे कल है, आज भी आपका कोई सब्जेक्ट का टेस्ट है वो आपको 5 बजे मिलेगा, ठीक है। You people have to attempt the test and then you are not supposed to send the test back. आपने अपना टेस्ट लिख लिया, then next day we will discuss the test. Like tomorrow is our math test, so on Wednesday I will be discussing it with you. फिर आप देख लेना आपका क्या गलत है क्या नहीं। One thing. Second thing, for जो हमारे स्कूल में एक्टिविटीज होती है, these are for the teachers. Tell me, किसके लिए? वो हमारे लिए है बेटा। आप लोग ऐसे करो, just 1 minute. Now come to the assignment. First question, find the value of minus 10 plus 9. हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। So students, first of all we need to solve the bigger bracket. This is the bigger bracket. In this what we have? Minus 10 multiply by plus 9. यहाँ प्लस लिखा है, चाहे प्लस ना भी लिखा हो, प्लस से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होके इसको हम प्लस 9 को सिर्फ 9 भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 10, दो साइन थे उसको सॉल्व कर दिया। नाउ इन द ब्रैकेट व्हाट वी विल गेट? माइनस 10 into 9, कैन आई राइट माइनस 90? ये ब्रैकेट हो गई, 10 minus 10, both the numbers negative, so answer is 100 with negative sign, that is minus 100. Second question, you just listen to me the question, ठीक है? After the class I will send you the pic of this assignment and then you can just go through that. Listen the question carefully. Write a pair of integers whose sum is 0 but difference is 10. ऐसे दो इंटीजर्स जिसका सम क्या हो 0 लेकिन जब माइनस करें तो क्या आए 10. यस पवनदीप। मैम असाइनमेंट में फेयर कप में करनी है? नहीं बेटे, सारी नहीं करनी, मैं बताऊंगी कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ओके ओके थैंक यू। सो नाउ सी बेटा, -5 या 5 कॉमा -5, इनका सम करो। 5 प्लस -5, 5 minus 5 is 0. जब इनको हमने ऐड किया हमारे पास 0 आया। डिफरेंस 5 में से माइनस करेंगे किसको? -5। डिफरेंस निकालना है, 5 में से माइनस करेंगे किसको? -5 को। सो 5 minus -5 it will become 5 plus 5. Answer is 10. So this is the pair of integer whose sum is 0 and difference is 10. Okay. Next question. Write two integers. Listen. Write two integers which are smaller than -3, but their difference is greater than -3.
-3 से छोटे जो इंटीजर्स लिखने हैं, ये देखो, ये नंबर लाइन है, छोटे इंटीजर्स -4, -5, -6, they all are smaller than -3. yes or no? जो नंबर लेफ्ट साइड पे होते हैं वो राइट साइड वाले नंबर से छोटे होते हैं. So smaller integers from -3 are -4, -5. हम दो इंटीजर्स ले लेते हैं -4 एंड -5, जो -3 से क्या है, छोटे. अब साथ में कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जब हम इनका डिफरेंस निकालें, इनके डिफरेंस निकालने पे जो आंसर आता है वो -3 से क्या हो, बड़ा. तो हम चेक करेंगे कि क्या इनका डिफरेंस -3 से बड़ा है. अब इधर देखो बेटा, डिफरेंस जब हम निकालते हैं, इसकी अटेंशन, डिफरेंस जब भी हम निकालते हैं हम क्या करते हैं, बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, उसमें से माइनस करते हैं छोटे नंबर को, है ना. We subtract the smaller number from the bigger number. Now out of -4 and -5, which is the bigger number? Which is the bigger number? -4 is the bigger number. तो -4 में से बेटा माइनस करेंगे इसको -5. ये दो इंटीजर्स है ना, इनमें से ये बड़ा है, इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो ये पहला इंटीजर, ये साइन क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस. किसको माइनस करना है, -5. तो दो साइन आएंगे माइनस के, -4 माइनस +5. 5 - 4 is 1 +1, and 1 is greater than -3. I hope it is clear. -4 and -5 are the numbers which are smaller than -3, but their difference is greater than -3. Okay, fine. Next beta, next question number 4. What is the multiplicative identity of an integer? Who will tell me? Multiplicative identity. Yes, Bhavya. मैम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है अगर हम कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आता है. बताओ आइडेंटिटी ऑफ ए फॉर एन इंटीजर है. मैम 1. यस, यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एन इंटीजर ए. फॉर एनी इंटीजर द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1. दिस यू कैन राइट हियर. इसको लिखने की लिखना की जरूरत नहीं है मुझे. आपके पास अगर क्वेश्चन आएगी व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एन इंटीजर ए, यू विल राइट आंसर इज 1. फॉर एनी इंटीजर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 only, right? Okay, this is Pranav. Yes, Pranav. Aditya. एक्सक्यूज मी मैम, आपने जो फोर्थ क्वेश्चन करवाया व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, मैम मुझे वो क्वेश्चन समझ नहीं आया. बेटे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने पहले किया हुआ है इन फर्स्ट चैप्टर. व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? वो नंबर जिसको अगर हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 1. आंसर क्या आता है, वो सेम नंबर, सॉरी. तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर आंसर आएगा? बताओ आदित्य. आपके पास नंबर है 9, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 9 ही आए? मैम 0 के साथ. 0 के साथ? सॉरी मैम 1 के साथ बेटा. 9 into 1 is 19. 6 into 1 is 6. So ये the number which when multiplied with any integer gives the answer same. -8 into 1 is -8.
So which is the multiplicative identity? Multiplicative identity is 1. And which is the additive Okay, ma'am. identity? Additive identity also we have done कि 7 में क्या ऐड करोगे कि 7 नहीं आए? 0. 9 में क्या ऐड करोगे कि 9 नहीं आए? 0. So 1 is the multiplicative identity of every integer and 0 is the additive identity of every integer. Okay? Now yes, Pranav. बोलो. मैम कुछ नहीं, वो आंसर देना था। ठीक है. Now come to question number 5. सुनो क्वेश्चन. A building has 25 floors above the ground level. ये ग्राउंड लेवल है, मतलब जहां से हमारा ग्राउंड है. इसके ऊपर कितनी फ्लोर्स हैं? एक बिल्डिंग है जिसकी कितनी फ्लोर्स हैं बेटे? 25 फ्लोर्स. सॉरी. ईच ऑफ हाइट 5 मीटर. 1 2 3 4 5 6 ऐसे हर एक का हाइट कितनी है? 5. हर एक की हाइट कितनी है? 5. हर एक बिल्डिंग एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, हर एक बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 5 मीटर. ठीक है. It also has 3 floors in the basement, each of height 5 meter. ऐसे ही ये बेसमेंट है. फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. सपोज एक मॉल है ना. मॉल में हम बेसमेंट में पार्किंग करते हैं, तो ऊपर 25 फ्लोर है. बेसमेंट सबकी हाइट कितनी है? 5 मीटर. समझ आ गई बात? A lift in the building moves at the rate of 1 meter per second. बिल्डिंग में एक लिफ्ट है, वो किस स्पीड से मूव करती है? 1 मीटर पर सेकंड. एक सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है. What is given to us? स्पीड. ये जो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में होता है ना, वो क्या होता है? स्पीड. स्पीड इज 1 मीटर पर सेकंड. ठीक है. क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया? एक मॉल है, ग्राउंड लेवल से ऊपर 25 फ्लोर है, नीचे 3 बेसमेंट है. लिफ्ट इस स्पीड से मूव करती है. इफ अ मैन स्टार्ट्स, नाउ द क्वेश्चन, इफ अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम 50 मीटर अबव द ग्राउंड. ऊपर मतलब ये ग्राउंड लेवल है, 50 मीटर ऊपर से शुरू करता है. अब वो 50 मीटर 5 कौन सी बिल्डिंग से शुरू करता है ये नहीं पूछा. वो कहते हैं दिस इज द ग्राउंड लेवल, अ मैन इज स्टार्टिंग. यहां से ग्राउंड लेवल तक कितना डिस्टेंस है? 50 मीटर. अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम 50 मीटर अबव द ग्राउंड. हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रीच एट सेकेंड फ्लोर ऑफ द बेसमेंट. उसने कहाँ पहुंचना है? यहाँ सेकंड फ्लोर पे. 50 मीटर उसने ऊपर से कवर किया. ये क्या है? 10 मीटर. -10 या सीधा लिखेंगे हम 10 मीटर. ठीक है. -10 अगर लिखते हैं ना तो माइनस साइन इज फॉर द डायरेक्शन. सो कितना डिस्टेंस बेटे उसने कवर किया? 50 मीटर ऊपर से. नीचे से कितना? नीचे से कितना? 10 meters. So what is the total distance? Total distance 50 minus 10, that is 50 plus 10. अब मेरी बात सुनो, आपकी मर्जी है, आप सीधा 50 plus 10 भी लिख सकते हो. माइनस 10 क्यों किया मैंने? ऊपर से आया वो, ध्यान इधर देखो, वो ऊपर से स्टार्ट हुआ, उसने 50 मीटर यहां तक कवर किया ग्राउंड लेवल तक, फिर नीचे की तरफ जा रहा है. क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए हमने क्या किया? माइनस. नीचे की तरफ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 2 फ्लोर, मतलब 10 मीटर. इसलिए 50 माइनस 10 दैट इज 60 meters. What is the total distance? 60 meter. Time is
distance over speed. Distance is 60, speed is 1. So the total time taken is 60 seconds or 1 minute. 60 seconds or 1 minute. Yes, Arjun? मैम अभी जब मैं अटेंडेंस ले रहा था ना, तो मैम अटेंडेंस में एक मैम पार्टिसिपेंट का नाम है वो 1718। तो मैम वो मैम है कौन है? कोई नहीं, इग्नोर कर दो बेटा। अगर कोई अपने नाम ओके से मैम। नहीं है, कोई फोन का नंबर है या कुछ ऐसे दिया है, उसको हम उसकी प्रेजेंट नहीं लगाएंगे, वो एब्सेंट में जाएगा बच्चा। देखने दो, लीव इट, ओके मैम। वी आर नॉट हियर टू फाइंड आउट। नाउ सी बेटा, दिस इज, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मैम हो गया Is ना, it clear क्वेश्चन to कंप्लीट हो गया, everyone? सी पूछा था। ठीक है बेटा, 50 मीटर ऊपर से शुरू किया, 10 मीटर नीचे। माइनस माइनस 10 इसलिए किया क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है। टोटल डिस्टेंस 60, फॉर्मूला होता है टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस उसने को टोटल कितना कवर किया? 60, स्पीड क्या है? 1। आंसर इज 60 सेकंड और 1 मिनट, वन एंड द सेम थिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. A greengrocer had a profit of rupees 47 on Monday, loss of rupees 12 on Tuesday, and a loss of rupees 8 on Wednesday. What is his net profit or loss in 3 days? क्या होगा? 47 रुपीज उसको प्रॉफिट हुआ मंडे को, ट्यूसडे को 12 रुपीज का लॉस हो गया, उसमें से माइनस करेंगे जो आंसर आएगा। फिर वेडनेसडे को लॉस हो गया, जो आंसर है उसमें से 8 को क्या करेंगे? माइनस। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इफ द आंसर इज पॉजिटिव देन इट मींस उसको नेट क्या होता है? प्रॉफिट। अगर हमारे पास आंसर आता है नेगेटिव में, इसका मतलब उसको क्या होता है? नेट लॉस। ठीक है, सो राइट डाउन प्रॉफिट ऑन मंडे 47, लॉस रुपीज 47, लॉस ऑन ट्यूसडे रुपीज 12, लॉस ऑन वेडनेसडे रुपीज 8। नेट हमें दिख रहा है प्रॉफिट ही हो रहा है, तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट 47 माइनस 12 माइनस 8। पहले जो मंडे को प्रॉफिट हुआ उसमें से ट्यूसडे वाले लॉस को माइनस करेंगे, फिर वेडनेसडे वाले लॉस को। इट विल बी 35 माइनस 8 27। उसको नेट प्रॉफिट होता है 27 का। यस नित्या? मैम मैंने ये बताना था कि मुझे समझ नहीं आया 6। बेटा आपने कोई काम शुरू किया, मंडे को आपको 47 रुपीज का प्रॉफिट हुआ एक दिन, अगले दिन आपको 12 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है, और फिर उससे अगले दिन आपको 8 रुपए का हुआ, तो आपके पास पैसे बचेंगे कुछ के नहीं। 47 में से जो आपका लॉस हुआ पहले आपने वो माइनस किया, आपके पास ट्यूसडे रात को कितने मनी थी? 35 रुपीज। वेडनेसडे को फिर से आपको लॉस हो गया 8 रुपीज का, इसका मतलब वेडनेसडे रात तक आपके पास कितनी मनी बची थी? 27। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। राइट बेटा। So the class is over. Rest 3-4 questions are left that we will discuss tomorrow. Fine. And please send your name for the activity. Right, beta? Take care.